मित्रों, आज की कहानी कीचक वध से संबंधित है। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक अत्यंत ही अहंकारी, जिद्दी, दुष्ट और कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराटनगर में रहने लगे, जहां पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन विहनला नाम के किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लभ के रूप में खाना बनाने लगते हैं। नकुल ग्रांथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतीपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी शैलेंद्री के रूप में रानी की सेवा करने लगती हैं। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आता है तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ती है। द्रौपदी के यौवन को देखकर कीचक मोहित हो जाता है और कीचक द्रौपदी को पाने की कामना करने लगता है। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहता है। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती है तो कीचक द्रौपदी से गलत व्यवहार करने लगता है। इस पर द्रौपदी इसका विरोध करती है और कहती है कि वह पतिव्रता स्त्री है और उसके 5 गंधर्व पति है, पर कीचक नहीं मानता है। इसी दौरान एक दिन दुर्योधन विराटनगर में आता है और राजा विराट से कहता है कि उसे पता चला है कि पांडव उनके राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा विराट इनकार कर देते हैं, पर कीचक जान जाता है कि शैलेंद्री ही द्रौपदी है। काम वासना से ग्रसित कीचक एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है कि तुम शैलेंद्री नहीं द्रौपदी हो। उसने द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसकी आज्ञा ना मानी तो सारी असलियत दुर्योधन को बता देगा। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को बहुत क्रोध आता है। तब अर्जुन और भीमसेन कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार द्रौपदी कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत देती है। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न होकर कीचक जब रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचता है तो वहां भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी में अपना शरीर और मुंह ढककर लेटे हुए रहते हैं। कीचक भीमसेन को शैलेंद्री समझकर कामोत्तेजित स्वर में कहता है, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ सहवास करो, मेरे साथ रमन करो। कीचक की बात सुनते ही भीमसेन उठ खड़े होते हैं और क्रोधित स्वर में कहते हैं, अरे पापी, तू शैलेंद्री नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घुस्सों से मारना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को लात और घुस्सों से मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगते हैं। अनेक बार उसे उठा उठा के पृथ्वी पर पटकने के बाद भीम ने अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मौत का घाट उतार डालते हैं। इस दौरान अर्जुन जोर जोर से तबला बजाने लगते हैं ताकि कीचक की आवाज बाहर ना जाने पाए और लोगों को ऐसा लगे कि वे उत्तरा को नृत्य सिखा रहे हैं। इस प्रकार कीचक का वध करने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लोथड़ा बना देते हैं और द्रौपदी से बोलते हैं, पंचाली, आकर देखो, मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति कर दी है। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी कीचक वध से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कीचक वध की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।